बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में ऑसिलेशन चैप्टर का एक टॉपिक फेज़ और वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है फेज़ को डिफ़ाइन करते हैं द स्टेट ऑफ मोशन। यानी फेज़ असल में स्टेट ऑफ मोशन है, यानी इसके अंदर हम जो यानी वेव फॉर्म है इसका, यानी इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है और इसकी डायरेक्शन और इसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है इसके बारे में हमें बताता है फेज़। या दूसरा डेफिनेशन इसका ये है कि द एंगल थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। वो एंगल जो कि ओमेगा टी के इक्वल है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग एन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी ये जो एंगल है थीटा ओमेगा टी, ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं और साथ में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बारे में हमें बताते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिंग एन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लेट्स सपोज ये है एक सर्कुलर मोशन है। अब यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, किस तरह से हम थीटा की मदद से डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो लेट्स सपोज हमने ऑब्जेक्ट लिया कि यहाँ पर है, इस वक्त पार्टिकल यहीं पे है, बॉडी ऑफ मास m यहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसका प्रोजेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और यहाँ पर हमने एक टार्च जो है यहाँ पर फिट किया है, यहाँ से जैसे कि लाइट फॉल हो रहे हैं, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, लेट्स सपोज प्रोजेक्शन इस वक्त यहीं पे होगा। और ये मान ले इस सर्कुलर मोशन का एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी जो है यहाँ मीन पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो देखिए, जैसे पार्टिकल यहीं पे है तो थीटा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री पे है पार्टिकल, तो इसका प्रोजेक्शन यहीं पे होगा। यानी अब इस वक्त डिस्प्लेसमेंट की जो है, यानी एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। और दूसरा ये है कि इसके डायरेक्शन जो है इस तरफ है। जैसे ये पार्टिकल जो है आ जाएगा इस पॉइंट पे, यानी एंगल बना अब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री पे पार्टिकल जो है यहाँ पर आ जाएगा। यानी पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है वो मीन पोजीशन पे होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे ही पार्टिकल इस पॉइंट पे आ जाएगा तो यहाँ पर जो है दोबारा जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगा वो दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा। यानी दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम भी होगा और डायरेक्शन अब इस तरफ होगा। अब जब दोबारा पार्टिकल यहीं पे आ जाएगा 270 डिग्री पे, यानी थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, तो अगेन जो है मीन पोजीशन पे पार्टिकल, यानी इसका जो प्रोजेक्शन है मीन पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह से अगेन अगर वो थीटा 360 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं तो दोबारा ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं। यानी यहाँ पर हमने जो है एंगल की मदद से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को भी मालूम किया और जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड भी हमने मालूम किया, तो इसको जो है फेज कहते हैं। अब आ जाते हैं मैथमेटिकली इस चीज़ को, इसको प्रूफ करने के लिए। तो एज वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय। देखिए, अब जो है हमें डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन हमें मालूम है कि x इज इक्वल्स टू x0 cos थीटा। यानी ये रिलेशन है जो कि डिस्प्लेसमेंट, ये x जो है ये यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और x0 जो है ये यानी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है। यानी इसका जो रिलेशन है जो कि हमने सर्कुलर मोशन के अंदर ये प्रूफ किया था कि x इज इक्वल टू x0 cos ओमेगा टी। यहाँ पर ये थीटा हम ओमेगा टी भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन जो है बन जाएगा x0 cos ओमेगा टी, यानी थीटा की जगह पर ओमेगा टी आ जाएगा। अब ओमेगा है तो ओमेगा की वैल्यू हमें मालूम है 2 पाई f के इक्वल है, और f जो है f की जगह पर हम 1/t भी लिख सकते हैं। तो ये ओमेगा जो है ये बन जाएगा 2 पाई यानी अपॉन t आ जाएगा। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो x इज इक्वल्स टू x0 cos यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई स्मॉल t आ जाएगा। इस तरह से एक इक्वेशन बना, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 जो है इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, x इंस्टेंटेनियस और x0 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये जो t है ये टोटल टाइम है, यानी टाइम पीरियड है, और स्मॉल t जो है किसी भी इंस्टेंट का, जैसे कि 0 डिग्री का यानी टाइम, स्मॉल टाइम। यहाँ पर जैसे कि t/4 यानी 90 के इक्वल है। यहाँ पर t स्मॉल t जो है कैपिटल T/2 यानी हाफ टाइम पीरियड के बराबर है। यहाँ पर स्मॉल t जो है ये 3t/4 के इक्वल है। इसी तरह से यानी स्मॉल t जो है हमें इंस्टेंटेनियस टाइम बताते हैं,
तो इक्वेशन 1 बना। इक्वेशन 1 शो द रिलेशन बिटवीन, यानी बाय यूजिंग इक्वेशन 1, यानी ये जो है इक्वेशन 1 आल्सो शो the relation between displacement and amplitude. Also show the relation between displacement एंड एम्पलीट्यूड, यानी ये हमें डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बताते हैं या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताते हैं। अब आ जाते हैं फेस कांस्टेंट पे। लेट्स सपोज यहाँ पर तो हमने कंसिडर किया है कि बॉडी जो है यानी जीरो एंगल से रोटेशन स्टार्ट करा रहे। अब लेट्स सपोज बॉडी इनिशियली यहाँ पर है, ऑलरेडी कुछ सर्टन एंगल यहाँ पर बना है, एंगल फाई। अब इसकी डिस्कशन करते हैं, यानी फेस कांस्टेंट क्या है। इट टेल अस दैट हाउ डिस्प्लेस्ड अ वेव फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और जीरो पोजीशन। जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे नहीं है, जीरो पोजीशन पे नहीं है, तो इसका वेव फॉर्म जो है, यानी इसका जो वेव फॉर्म अब बनेगा, यानी इसका जो वेव फॉर्म है वो भी यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होगा, यानी या इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से यानी आगे होगा या पीछे होगा। तो इसी वजह से यानी इसको हम जो है फेस कांस्टेंट कहते हैं। लेट्स सपोज अगर पार्टिकल जो है वो यही से रोटेशन स्टार्ट करा रहे या यही से रोटेशन स्टार्ट करा रहे या यही से रोटेशन स्टार्ट करा रहे, तो ऑलरेडी हमारे पास एक एंगल गिवन है, यानी इस एंगल के बाद जो है पार्टिकल रोटेशन शुरू करा रहे, तो ये जो एंगल बना ये फेस कांस्टेंट है। अब इक्वेशन 1 को अगर हम फेस कांस्टेंट के अंदर लिख लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉज यहाँ पर आ जाएगा थीटा प्लस पाई। अब हमें मालूम है थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को जो अगर हम यानी ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी भी है, तो इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा, यानी ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी प्लस पाई आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन बना इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें फेस कांस्टेंट के साथ जो इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसको लिख दिया कि एक्स नॉट यानी जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल टाइम पीरियड, इंस्टेंटेनियस टाइम, और पाई जो है फेस कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन 2 की मदद से हम यहाँ पर जो है इसका जो वेव फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो यानी यही से जो है इसकी मदद से हम प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे। तो इसके लिए दोबारा ये इक्वेशन यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। इक्वेशन हमारा बना कि x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, यहाँ पर काज यानी ओमेगा की जगह पे 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी प्लस फाई। और यहाँ पर लेट्स सपोज ये जो पिछला इक्वेशन है इक्वेशन 2, इसकी मदद से वेव फॉर्म जो है कंसिडर कर देते हैं। अब लेट्स सपोज इनिशियली यानी देखिए फेस कांस्टेंट हमारे पास नहीं है, पार्टिकल ने यही से रोटेशन स्टार्ट किया, यानी अगर हम यहाँ पर पुट कर दें कि एफ फेस कांस्टेंट पाई इज इक्वल्स टू 0, और इस पॉइंट पे जो स्मॉल टी है यानी जो थीटा है, थीटा को अगर हम 0 रिप्लेस कर देते हैं, एफ पाई इज इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इज इक्वल्स टू थीटा आल्सो इज 0, ये भी 0 है। तो इक्वेशन 2 का सोल्यूशन क्या बन जाएगा, यानी x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, यहाँ पर cos 2 पाई यानी पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह पर भी 0 आया और प्लस पाई की जगह पर भी 0 आया। तो देखिए ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 0, तो ये बन जाएगा एक्स नॉट एंड टू कॉस 0 आ जाएगा, और कॉस 0 1 के इक्वल होते हैं, तो ये जो x है ये एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन यहाँ पर जो यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। तो लेट्स सपोज ये जो रोटेशन है ये यही से स्टार्ट होगा, इसके लिए पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। अब अगर अगेन हम पाई को एफ फाई इज इक्वल्स टू अगेन हम 0 रिप्लेस कर देते हैं और थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगेन हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है 90 है, फिर जो है इस तरह से 180 या t/2 अगर हम रिप्लेस कर दिया, t/4 रिप्लेस कर दिया, इस तरह से 3t/4, फिर अगेन जो है स्मॉल टी कैपिटल टी के इक्वल होगा। और
यानी यहाँ पर जो स्मॉल टी है यानी फेस कांस्टेंट पाई इज इक्वल टू 0 और स्मॉल टी जो है यहाँ पर स्मॉल टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम स्मॉल टी को रिप्लेस कर देते हैं t/4 के, तो इक्वेशन टू अगेन बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट काज, यहाँ पर जो है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई t/4, यानी t की जगह पर आया t/4 प्लस और फेस कांस्टेंट जो है वो 0 है इस केस में। तो देखिए ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 4 के साथ 2 बचा, t के साथ t पाई/2 आया, पाई/2 90 के इक्वल होते हैं और यानी ये बन जाएगा x नॉट कॉज 90, कॉज 90 0 के इक्वल है। तो इस केस में x जो है ये अगेन 0 हो जाएगा, यानी जैसे ही हमारा फेस कांस्टेंट 0 हो और जो टाइम जो है इंस्टेंटेनियस टाइम t/4 के इक्वल हो, तो इस केस के अंदर जो यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो 0 पे आ जाएगा। तो इसके लिए हमने यहीं पे पॉइंट कंसिडर किया। इस तरह से अगेन अगर हम लेट्स सपोज फेस कांस्टेंट 0 हो और स्मॉल t अगर बराबर हो t/2 के, तो इक्वेशन 2 किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई t/2 प्लस 0। 2 के साथ कैंसिल, पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा एक्स नॉट कॉज और पाई की वैल्यू है यानी यहाँ पर जो है 180 और कॉज 180 -1 के इक्वल होते हैं। तो x जो है ये माइनस एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पर पॉइंट कंसिडर कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यानी दोनों की जो है हमने यानी फेस कांस्टेंट 0 और 90 के लिए हमने ग्राफ बनाना है, तो दोनों का कंबाइन ग्राफ यहीं पे बनेगा और इंडिविजुअल ग्राफ जो है इसका यानी 0 का यहीं पे फेस कांस्टेंट 0 का यहीं पे बनेगा और फेस कांस्टेंट 90 का हम यहीं पे इंडिविजुअल ग्राफ बनाएंगे। तो x इज टू माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। अब अगर अगेन हम फाई को 0 रिप्लेस कर देते हैं एंड और t की वैल्यू अगर हम 3t/4 रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 2 के अंदर, तो ये x इज टू एक्स नॉट आ जाएगा cos, यानी 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई 3t/4 प्लस 0। तो देखिए ये t के साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, और जैसे पाई की वैल्यू है यानी 180 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 270 के इक्वल हो जाएगा, एक्स नॉट कॉस 270 और ये अगेन 0 के इक्वल हो जाएगा। इट्स मीन x इज इक्वल टू 0। अगेन हमारा ये पॉइंट बन जाएगा यानी वेव फॉर्म में। तो इसके लिए दोबारा यही पॉइंट जो है कंसिडर किया। अब लास्ट में अगर हम जो है फेस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 और t की वैल्यू जो है हमारे पास यानी ये 2 पाई के यानी यानी ये कंप्लीट t के इक्वल हो, यानी 1 टाइम पीरियड के इक्वल हो, तो इक्वेशन 2 बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट कास, यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T मल्टीप्लाई बाई t और प्लस 0। तो देखिए ये t के साथ 2 पाई 360 के इक्वल होते हैं और x नॉट कास 360 जो है ये कास 361 के इक्वल है। तो इस केस में x जो है अगेन x नॉट के इक्वल हो जाएगा, यानी इसका पॉइंट जो है हमारा यहीं पे आ जाएगा। यानी इसका जो वेव फॉर्म बनेगा यानी इसी तरह से वो वेव फॉर्म बनेगा, अगेन जो है यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। यानी इस केस में जो वेव फॉर्म बना ये वेव फॉर्म कुछ u बन जाएगा, यानी जब फेस कांस्टेंट 0 हो और हम टाइम को जो है हम बिल्कुल 0 एंगल से स्टार्ट कर देते हैं तो वेव फॉर्म हमारा कुछ u बन जाएगा। अब लेट्स सपोज सेकंड केस के अंदर ये है कि अगर पार्टिकल जो है इसका रोटेशन ऑलरेडी यानी 90 डिग्री पे है, फेस कांस्टेंट अगर यहाँ पर 90 के इक्वल हो और फिर 90 के बाद जो है ये अपना रोटेशन स्टार्ट करा रहे, तो रोटेशन के बाद जो है अगर हम यहाँ पर लेट्स सपोज अगर रिप्लेस कर देते हैं कि एफ फाई इज इक्वल्स टू 90 और t की वैल्यू जो है यानी t इज इक्वल्स टू 0 हो, तो इक्वेशन 2 बराबर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कास, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई t और स्मॉल t की जगह पर 0 आया प्लस 90, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और काज 90 जो है ये 0 के इक्वल है, तो इट्स मीन यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इस केस में जो रोटेशन है वो रोटेशन यही से स्टार्ट होगा, तो इसके लिए पॉइंट मैंने यही पे लिया। अब अगर हम फेस कांस्टेंट पाई को 90 रिप्लेस कर देते हैं और t की वैल्यू अगर हम t/4, तो इक्वेशन 2 अगेन बराबर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट कास, यहाँ पर 2 पाई डिवाइड बाई t मल्टीप्लाई बाई t/4 प्लस 90।
तो देखिए ये टी के साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई/2 जो है 90 प्लस 90 ये 180 हो जाएगा, और यानी x0 cos 180 की वैल्यू है -1, तो x जो है ये -x0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर पॉइंट मैंने कंसिडर किया, यानी पॉइंट u आ जाएगा। अब अगर हम f पाई इज इक्वल्स टू अगेन 90 और t की वैल्यू अगर हम जो है t/2 रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 2 आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू x0 cos 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 2 प्लस 90। तो 2 के साथ कैंसिल, टी के साथ, और ये पाई जो है 180 प्लस 90, तो ये आ जाएगा x0 cos 270, और 270 पे ये 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगेन ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एंड इसके लिए पॉइंट हमने यहीं पे कंसिडर किया। तो देखिए अब अगर इसमें अगर हम पाई जो है लेट्स सपोज फेस कांस्टेंट जो है ये 90 है, और दूसरा जो है इसमें जो स्मॉल टी है ये 3t अपॉन 4 के इक्वल हो, तो x इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 बराबर हो जाएगा x0 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 3t अपॉन 4 प्लस 90 आ जाएगा। तो t कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इससे 270 और प्लस 90, तो तकरीबन ये आ जाएगा x0 cos 360 आ जाएगा, और cos 360 1 के, तो इस केस में जो यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से यानी अगेन ये वाला पॉइंट आ जाएगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और इसके लिए हमने ये पॉइंट यहीं पे कंसिडर करना है। फिर लास्ट में ये है कि अगर हम जो है फेज एंगल को अगेन अगर हम 90 रिप्लेस कर देते हैं और t की जो वैल्यू है इसको हम कैपिटल T रिप्लेस कर देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू x0 cos ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाई बाई कैपिटल T प्लस 90, और देखिए ये दोनों कैंसल, ये आ जाएगा 360 प्लस 90, अगेन जो है ये यानी ये 0 हो जाएगा, यानी अगेन जो है हमारे पास यानी इस पे जो है हमें अगेन हमारा जो यानी इस एंगल पे अगेन x0 और ये cos यानी इस पे जो आंसर है वो तकरीबन जो है 360 प्लस 90, इस पे जो आंसर है अगेन 0 बन जाएगा। तो इट्स मीन x इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट अगेन इस पे 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका जो वेव फॉर्म है वो कुछ इसी तरह से बन जाएगा, अगेन ये वाला पॉइंट बना, तो यानी इसका जो वेव फॉर्म है यानी दोनों की कंबाइन वेव फॉर्म जो है हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, यानी 0 डिग्री पे जो यानी सिंपल हार्मोनिक का मोशन का जो रोटेशन है वो मैक्सिमम से है, और जो फेस कांस्टेंट अगर 90 हो तो इसका रोटेशन यही से होगा, यानी अगेन 0 पॉइंट से होगा, इस तरह से 180 पे इस पॉइंट से रोटेशन होगा, यानी इस केस में जो फेस कांस्टेंट 0 है तो ये वाला वेव फॉर्म जो है लीड कर रहे, और जो फेस कांस्टेंट जो है 90 है ये वाला वेव फॉर्म जो है ये लैग कर रहे। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट फेज एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन या वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अल्लाह हाफिज़।